नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, नेपाल जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करता जा रहा है, उसका असर अब दिखने लगा है। नेपाल एक तरफा रूप से कई ऐसे कदम उठा रहा है जिससे वो भारत को परेशान करना चाहता है, भले ही उसका अपना या उसके नागरिकों का इसमें नुकसान ही क्यों न हो। ताज़ा मामला गोरखा लोगों की भारतीय सेना में भर्ती को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट सरकार भारत की मित्रता को छोड़कर लगातार चीन की ओर अपने हाथ बढ़ा रही है और चीन भी खुले हाथ से नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके बदले में नेपाल उसे अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। दरअसल नेपाल जल संसाधन के मामले में बहुत धनी देश है। इस कारण पन बिजली परियोजनाएं वहां पर बहुत अधिक हैं। इसके साथ ही भारत वहां पर बनी बिजली का बहुत बड़ा खरीदार भी है। भारत की कई कंपनियां वहां पर बिजली की परियोजना चला रही हैं। आपको याद होगा कि भारत अकेला नेपाल का बिजली का सबसे बड़ा खरीदार देश है। केपी शर्मा ओली सरकार आने के बाद भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ने लगे और वहां की सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं के लिए चीन को अनुमति दे दी। इसके बाद भारत ने साफ कह दिया कि हम केवल उसी संयंत्र से बिजली खरीदेंगे जो किसी भारतीय कंपनी का होगा। अब दिक्कत यह है कि बिजली चीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होने के कारण वहां लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है और इसके अलावा अगर लाइन इतनी दूर तक बिछानी भी होगी तो उसमें कई साल लग जाएंगे। भारत के इस कदम से चीन दबाव में आ गया और नेपाल सरकार के दखल के बाद कई परियोजनाओं से चीन को अलग होना पड़ा। लेकिन अब चीन और नेपाल ने अगला वार किया है। आप जानते ही हो कि गोरखा नाम से भारत की अलग रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट के पास अनेकों शौर्य की गाथाएं हैं। भारत ने भी नेपाली सैनिकों को भारतीय सैनिकों के समान ही सम्मान दिया। भारतीय सेना में लगभग 1300 नेपाली सैनिक शामिल हो सकते हैं, जो भारतीय सैनिकों के साथ मिलजुल कर भारत की सुरक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन सरकार द्वारा घोषित अग्निवीर योजना के बाद चीन ने नेपाल और गोरखा जवानों को चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गोरखा लोगों ने चीन का रुख कर लिया और अब भारतीय सेना में नेपाली जवान नहीं दिखेंगे ऐसा लगता है। आप जानते ही हो 2020 में गलवान हिंसा के बाद चीन के सैनिकों की हालत हिमालय क्षेत्रों में पतली हो गई थी। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की तरह न तो शारीरिक रूप से सक्षम नजर आ रहे थे और न ही मानसिक रूप से। उसके बाद जब चीन ने अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात किया तो सैनिक अपनी कम विल पावर और मानसिक कमजोरी के कारण लगातार वहां आने से पहले तो बचते रहे और अगर चीनी सरकार ने जबरदस्ती भेज भी दिया तो वो भारतीय सैनिकों के बराबर दिमागी रूप से न तो मजबूत थे और न ही उनके शरीर उस सर्दी और बर्फ को सह पा रहे थे। इसीलिए उसने नेपाली सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करने का फैसला किया और नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे हाथों हाथ लिया। खैर, ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन भारत जैसा प्यार और सम्मान वहां न मिलेगा, ये पक्का है। क्योंकि चीन जब अपने नागरिकों की सैनिक बनने के बाद भी इज्जत नहीं करता तो इनकी क्या करेगा। आपको याद ही होगा कि गलवान में मरे सैनिकों की सही संख्या चीन आज तक नहीं बताता है। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।